आज के क्लास में हम आपको बताएंगे दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। यहाँ पे देखिए योग का जिक्र हो रहा है। योग का मतलब कि दोनों को जोड़ना। योग का कहीं भी अगर आप योग वर्ड आपके सामने आए तो समझिए कि वो जोड़ने के लिए आपको बोल रहा है, ये आपको हिंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है परिधि। तो समझिए कि सबसे पहले वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और आप लोग मेरे साथ बोलिए ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ठीक है, अब बोल रहा है कि दो गो वृत्त है, उसका त्रिज्या दिया हुआ, एक वृत्त का त्रिज्या दिया 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि कोई ऐसा है ना, और तीसरा कोई वृत्त बोल रहा है जो बोल रहा है कि दोनों का है ना, अगर इसका परिधि निकालेंगे और इसका परिधि निकालेंगे तो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर हो। एट एग्जाम्पल आपको है ना फिगर बनाते, मान लीजिए एक ऐसे वृत्त दे दिया, ठीक है ना, एक छोटा वृत्त दे दिया और बोल रहा है कि एक बड़ा वृत्त बनाने के लिए क्या बोल रहा है? एक बड़ा, मान लीजिए ई वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए 19 सेंटीमीटर है ना, और ये वृत्त का त्रिज्या क्या दिया हुआ है ना, 9 सेंटीमीटर दिया। अगर हम दोनों के त्रिज्या, दोनों का परिधि निकालेंगे, ये वृत्त का परिधि और ये वृत्त का परिधि निकालेंगे तो इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको मालूम होगा कि त्रिज्या को r से डिनोट किया जाता है, यानी कि रेडियस होता है। तो मान लीजिए पहला वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मान लिए, ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम r2 मान लिए, और इन दोनों को जोड़ने पे जो नया त्रिज्या बनेगा इसके क्या तीसरा वृत्त, जिसको मान लिए r3। ठीक है, और हम आपको जस्ट बताए थे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। अगर हम ई वृत्त का परिधि निकालेंगे तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ईभी वृत्त का अगर हम परिधि निकालेंगे तो 2 पाई आर और बराबर ईभी वृत्त, ये वृत्त का भी हम परिधि निकालेंगे तो क्या होगा? 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए आपको सस्पेंस आ जाएगा। देखिए इस वृत्त के त्रिज्या को हम क्या माने हैं? r1, तो यहाँ पे हम r1 डाल दिए। इस वृत्त की त्रिज्या को हम r2 माने हैं तो यहाँ पे r2 डाल दिए, और इस वृत्त के त्रिज्या को हम क्या माने हैं? r3 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा उसे। देखिए इधर देखिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले ई दोनों को देखिए। देखिए वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिर्फ रेडियस का मान दिया हुआ है ना, इसके रेडियस का मान नहीं दिया हुआ है। देखिए इसके रेडियस का मान दिया है 9, इसके रेडियस का मान दिया 19 और इसके रेडियस का मान नहीं दिया हुआ है। तो जो मान दिया हुआ हम वही मान क्या करते हैं? इस पे रख देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 19 दिया है तो r1 की जगह 19 दे देते हैं। रुकिए, देखिए 2 पाई यहाँ भी 2 पाई दोनों में है, ठीक है ना, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, तो हम 2 पाई क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, यानी कि जो दोनों में होता है उसको क्या कर लिया जाता है? कॉमन ले लिया जाता है। तो हम 2 पाई को क्या कर लेंगे? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। अब बोलेंगे सर आप r1 और r2 को क्यों कॉमन नहीं ले रहे हैं? तो क्योंकि ये r1 है और ये r2 है, दोनों अगर इक्वल रहता तभी हम कॉमन लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 पाई कॉमन ले लेते तो r1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? r2। क्लियर, और बराबर जो था वही लिख देते 2 पाई आर और 3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं कि 2 पाई से 2 पाई काट देते हैं, काट दिए ना, कट गया। यहां पे क्या बच गया? r1 प्लस r2 और बराबर क्या गया? r3, यानी कि ये दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर पुरता है। इसका परिधि निकाल लिए हम 2 पाई r1 और इसका परिधि निकाल लिए 2 पाई r2 और इसका परिधि निकाल लिए 2 पाई r3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r1 और r2 का वैल्यू दिया हुआ है। r1 का वैल्यू क्या है? 19 दिया है, तो हम यहाँ पे 19 दे देते हैं। प्लस है तो प्लस, r2 का वैल्यू 9 दिया है तो हम 9 दे देते हैं, और यहाँ पे r3 का वैल्यू नहीं दिया है तो r3 को ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए 19 और 9 अगर जोड़ते हैं तो क्या वाला है? 28 और बराबर r3, यानी कि r3 का वैल्यू हमको क्या निकल गया? 28। यही बोल रहा था कि है ना, यही निकालने के लिए बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि है ना वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही त्रिज्या निकला r3, यानी जो बोल रहा है कि इन दोनों परिधियों के परिधि के योग के बराबर हो। ये r3 बराबर 28। अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है आप मेरे वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा सवाल अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो कमेंट में अगले सवाल के लिए आप कमेंट करें।